साथियों नमस्कार। आज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के आरजी कर कॉलेज के बारे में स्वतः संज्ञान लिया और कुछ सीबीआई से और कोलकाता सरकार से, बंगाल सरकार से कुछ जवाब मांगे और बंगाल सरकार के ऊपर कुछ तीखी टिप्पणियां भी की हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वतः संज्ञान तो लिया, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा देर से लिया कोई बात नहीं, इसमें ये भी सब ठीक ठाक है। लेकिन एक स्वतः संज्ञान और लेना चाहिए था कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाने की शर्तें 1994 के अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, वो स्वतः संज्ञान लेके उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। देखिए, जो इन्होंने 1994 में एसआर बोमई के केस में जो दिशा निर्देश तय किए थे उसमें था क्या। नंबर 1 मैं बताता हूँ आपको पढ़ के, प्लीज़ डोंट माइंड इट। अनुच्छेद 356 लागू करने के लिए राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से टूट जाना जरूरी है, ये कहा था। संवैधानिक तंत्र टूटने में ऐसी स्थितियां शामिल हैं जहां राज्य शासन बिल्कुल पंगु हो जाए और सरकार असंवैधानिक तरीके से काम कर रही हो। बंगाल में ये सब कुछ हो रहा है, संवैधानिक तंत्र पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। एक मसला हो तो बताएं आपको, बंगाल में जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे 2021 में, क्या हालत की थी इन लोगों ने? वो कौन सा संवैधानिक तंत्र था? संदेश खाली में क्या हुआ? और ऐसी घटनाएं तो रोज़ हो रही हैं बंगाल के अंदर। और वो और बताता हूँ आपको, इन्होंने क्या किया, जो ओबीसी कम्युनिटी ने सारी मुसलमान, उसमें मुसलमान भर दिए इन्होंने। वो संवैधानिक तंत्र खत्म होने वाली बात नहीं है क्या? जो चीज़ संविधान में प्रोवाइडेड ही नहीं है, लेकिन आप क्या समझेंगे मिलॉर्ड, क्योंकि आपने तो खुद ही संविधान के खिलाफ काम कर रखा है कॉलेजियम बना के, इसका जिक्र ही संविधान में नहीं है। खैर एनीवे, जो अगला चीज़ है उसमें कहा गया है कि संविधान के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने में विफलता, और जैसे कि विधानसभा सत्र को बुलाने में विफल होना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट कैन बी हैंडल्ड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और तीसरी चीज़ है न्यायिक निर्णयों को लागू ना करना। ठीक है, लागू नहीं कर सकते, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कीजिए उसके अंदर, लेकिन आप इसको कंडीशन नहीं बनाइए कि इसी की वजह से केवल राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और अगली चीज़ है, राज्य सरकार कोई ऐसा कार्य करे जिससे देश की अखंडता और संप्रभुता खतरे में आ जाए या अलग राष्ट्र की घोषणा हो जाए। तो मिलॉर्ड, अलग राष्ट्र की घोषणा करने में क्या कमी रह गई है? आपके सामने 2021 में एक पिटीशन दायर हुई थी कि बंगाल में जो 2 करोड़ मुसलमान बैठे हुए हैं, कहाँ से आए हुए? बांग्लादेश से और रोहिंग्या, उनको डिटेक्ट कीजिए और उनको 1 साल के अंदर बाहर कीजिए। 2 करोड़ मुसलमान जो बांग्लादेशी हैं, उनको रहने का क्या अधिकार है? ये अगर एक सरकार ने बिठाए हैं तो वो अपने आप में भारत के खिलाफ एक तरह से विद्रोह करना हो गया। तो अगर आप इस चीज़ को दोबारा से रिव्यू नहीं करते तो ये बहुत गलत बात होगी। और क्योंकि बंगाल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और दोष किसके ऊपर आ रहा है? आज हर कोई आदमी मुंह उठा के कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं। उनको बेचारों को, किसी को ये नहीं पता कि आपने ही कांड कर रखा है कि जी राष्ट्रपति। अगर आप अपने 1994 के इन दिशा निर्देशों को देखें तो वर्चुअली राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग ही नहीं सकता। उसके पहले इंदिरा गांधी, नेहरू, जितने भी बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे, सबको मलाई खाते रहे। जब मर्जी आया, जो मर्जी, इनकी मन मर्जी के मुताबिक इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाते रहे और उनके ऊपर कोई। लेकिन उसके बाद 1994 में आपकी नींद खुली और आपने रूल बना दिए रहे थे। उसके बाद बहुत कम लग रहे हैं राष्ट्रपति शासन। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया नहीं, एक जगह अरुणाचल में लगाया था, आपने पलट दिया। अभी भी और क्या नाम है, इसमें लगाया था उत्तराखंड में, वो हाईकोर्ट ने पलट दिया। अभी भी जो लोग कहते हैं ना कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है, वो तो उकसा रहे हैं कि मोदी लगाए तो सही, हम 1 मिनट में पलट देंगे।
वो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो फिर पूरा इकोसिस्टम उनको बदनाम कर देगा ना कि ये डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। वही तो आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो वो बड़ा समझदार आदमी है, वो ऐसी हवा में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगा। वो ऐसी स्थिति खड़ी कर देगा इसके लिए, और कर रहा है वो, कि जो अभी आरजी कर कॉलेज में हुआ है, वो ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है, उसके लिए सत्ता में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये लोग इस चीज़ को ना समझें कि वो कोई कमज़ोर व्यक्ति है, कमज़ोर नहीं है वो इसको पूरी खुली छूट दे रहा है। एक दिन खलास करेगा जरूर उनको। तो मेरा अंत में कहना यही है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो अपने इनके दिशा निर्देश हैं उनको रिव्यू करना चाहिए, और रिव्यू करके फ्रेश दिशा निर्देश जारी करने चाहिए कि अगर किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है तो वो तो इट इज़ फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक इनटू इट एंड इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। आप उसके अंदर टांग नहीं अड़ा सकते, न अड़ानी चाहिए आपको, क्योंकि लोकतंत्र तो देखना सरकार का काम है, आपका काम नहीं है। आप केवल इसके अंदर मीन मेक निकालते हैं और कुछ नहीं करते। केरल में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, और तो और सारे दुनिया भारत भर के अंदर क्या हो रहा है। वक्फ बोर्ड ने ज़मीनें हथिया रखी हैं, गवर्नमेंट कहाँ तक बर्दाश्त करेगी। और वो लोग तो जो कंसर्न लोग हैं, वो मुस्लिम लोग हैं, वो तो बात बात पे हर चीज़ पे धमकी दे रहे हैं, हम दूसरा देश बना देंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट कहाँ तक बर्दाश्त करेगी। और वही 2 करोड़, वो उनमें 2 करोड़ तो वो बांग्लादेशी वहाँ बैठे हैं बंगाल में, उनके लिए वो कह रहे हो, उसके लिए डिमांड की कि उनको बाहर निकालो। और सबसे ज़्यादा ममता के राज में घुसाए वहाँ पर। तो एनीवे, मेरा ख्याल है आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, भारत माता की जय।